गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट साइंस। तो आज के क्लास में हम जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कल रेजिस्टेंस के बारे में हमने जाना था। आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ों की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो कल हमने जाना था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक तरह का हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है इन द मोशन ऑफ चार्ज, और चार्ज का जो मोशन होता है उसको क्या करता है, रोकता है, जल्दी से अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो नहीं करने देता। जस्ट लाइक ए स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर जहां पे भी होता है, आपकी जो गाड़ी का जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, आपके गाड़ी का जो स्पीड जो है कम हो जाती है। उसी तरह इसमें भी है कि वो जो मोशन ऑफ चार्ज होता है उसको बहुत धीरे धीरे करने देता है, जल्दी से चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो फैक्टर देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। जितना ज्यादा आपकी लेंथ होगी उतना ज्यादा ही क्या कॉस्ट होगा, रेजिस्टेंस कॉस्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा, क्योंकि लेंथ क्या है, ज्यादा है। जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा ही क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, पहली चीज। जो दूसरी चीज है, जो दूसरी है वो ये है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना कम एरिया होगा किसी वायर का, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना, अब आप समझ लीजिए कोई एक सड़क है, अगर वो सड़क ज्यादा चौड़ी है तो कार आराम से ट्रेवल करके जा सकती है। ठीक, और वही अगर सड़क बहुत ही छोटी है तो कई सारी कार को एक साथ ट्रेवल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि जितनी ज्यादा आपकी एरिया होगी, जितना बड़ा आपका किसी वायर का जो एरिया होगा, अगर वो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा है किसी एक वायर का, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उतनी ही कम होगी। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी बहुत ही कम है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि कम एरिया में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो काफी तेज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हमको रिमूव करना है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमको रिमूव करना है। तो जब इसको मैं रिमूव करूंगा तो इसके प्लेस में मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा जिसको मैं कहता हूं रो। इससे मैं क्या कहता हूं, इससे मैं कहता हूं रो। क्लियर है? अब इस रो का काम क्या होता है, इस रो को हम कहते क्या है, इस रो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इस रो को हम कहते क्या है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है, पहले इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इस कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ वायर के आपको लेंथ वगैरह दिए होंगे कि हमने लेंथ को इतना कर दिया है, लेंथ को इतना कम कर दिया, तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे क्या पड़ेगा वो आपको बताना होगा। वो आगे वाली क्लासेस में हम देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पे। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अपनी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो मोशन ऑफ चार्जेस को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का क्या मतलब होता है कि रुकावट। ठीक है, अगर किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्टॉप कर रहा है मोशन ऑफ चार्जेस को। ठीक है, मोशन ऑफ चार्जेस को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा स्टॉप कर रहा है, तो उससे जो करंट होगा वो क्या करेगा, कम फ्लो करेगा। ठीक है, या मैं कहूं कि किसी भी सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो बहुत ही कम है, तो अपने से मोशन ऑफ चार्जेस को बहुत ही, उसकी जो स्पीड होगी, मोशन ऑफ चार्जेस की जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। तो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होगी वो मोशन ऑफ चार्जेस उसमें से क्या होंगे, बहुत ही धीमे धीमे होगा। उसकी स्पीड, मोशन ऑफ चार्जेस की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। और जिसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होगी उसमें जो मोशन ऑफ चार्जेस होगी वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है।
ठीक है। अब चाहे किसी भी एलिमेंट इतने बड़ा लीजिए आप, या उस सब्सटेंस को इतना बड़ा लीजिए, या उस सब्सटेंस को बहुत बड़ा लीजिए, सबकी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें से भी वो उतने ही इफेक्ट से स्टॉप करेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इसमें भी उतने इफेक्ट से स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को, और इसमें से भी उतने ही इफेक्ट से स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है। लेंथ पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना एरिया पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से वो किसी भी मोशन ऑफ चार्जेस को स्लो या फास्ट में जाने देता है। ठीक है। हर एक मटेरियल अपनी एक रुकावट पैदा करता है, सब मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपने से कितनी तेज जाने देता है, कितने धीमे जाने देता है, वो उस मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि आपका नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक अलॉय है जो कि आप लोग अभी हीटर वगैरह में यूज करते होंगे। नाइक्रोम जो है अपने से इलेक्ट्रॉन्स को काफी तेज नहीं जाने देता है, तो जब वो काफी तेज उसको नहीं जाने देता है तो देखिए वो हीट करता है। वो क्या करता है, वो हीट करता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड में जा नहीं पाते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब वो हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वो नाइक्रोम वायर पूरा जो है वो क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। ठीक है। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज, अब भाई रास्ते पे अगर कोई चीज आपस में इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है। ठीक है। नाइक्रोम वायर के यही केस कंडीशन होता है। ठीक है। नाइक्रोम वायर अपने से इलेक्ट्रॉन को अगर जल्दी वो फ्लो करने देगा तो आपस में इलेक्ट्रॉन टकराएगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे नहीं तो हीट प्रोड्यूस होगी नहीं। जब वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी नहीं फ्लो करने दे रहा तो वही इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते जाएंगे, टकराते जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहेंगे तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो इस वजह से नाइक्रोम वायर क्या करने लगता है, हीट करने लगता है। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। ठीक है। तो आज के क्लास में बच्चों जो हमने जाना, तो आज की क्लास में बच्चों जो हमने जाना वो जाना हमने रेजिस्टेंस जाना। हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और हमने जाना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है। तो फैक्टर्स क्या क्या थे, रेजिस्टेंस डिपेंड करता था रो एल बाई ए। ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है ओम मीटर। क्लियर है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर होती है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के ही वजह से हम लोग जो घरों में वायरिंग करते हैं उसमें हम लोग कॉपर वायर लगाते हैं, क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो क्या है, वो कम होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में हम लोग टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, या हीटर वगैरह में नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो वो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है। क्योंकि वो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो अपने से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देते, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं तो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है या कोई भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, जिसका इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आगे के जो वीडियो से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।